नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि मन में कोई बात थी, पर जब उसे कहा तो सामने वाले ने उसका बिल्कुल ही अलग मतलब निकाल लिया? या किसी जरूरी मौके पर अपनी बात ठीक से रख नहीं पाए? हम सब कभी ना कभी इस स्थिति से गुजरते हैं। असल में प्रभावी संप्रेषण सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि एक विज्ञान भी है। और आज हम इसी विज्ञान के सिद्धांतों को समझेंगे जो हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। हमारी कम्युनिकेशन श्रृंखला की चौथी प्रस्तुति संप्रेषण के सिद्धांत एवं लक्षण में आप सबका स्वागत है। इस विश्लेषण में हम उन मुख्य सिद्धांतों और लक्षणों की गहराई में जाएंगे जो किसी भी संवाद को सफल बनाते हैं। अगर इस श्रृंखला में नए हैं तो पिछली कड़ियों को भी जरूर देखिएगा। आज की हमारी यात्रा कुछ इस तरह रहेगी। हम संप्रेषण के एक छोटे से परिचय से शुरू करेंगे, फिर इसके मुख्य सिद्धांतों को दो भागों में समझेंगे। इसके बाद प्रभावी संप्रेषण के लक्षणों पर बात करेंगे, इसके महत्व को जानेंगे और अंत में एक निष्कर्ष निकालेंगे। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रभावी संप्रेषण आखिर है क्या, क्योंकि यही वो नींव है जिस पर हम आगे की पूरी इमारत खड़ी करने वाले हैं। तो देखिए, प्रभावी संप्रेषण का मतलब सिर्फ अपनी बात कह देना या कोई जानकारी भेज देना नहीं होता। जैसा कि बड़े बड़े विद्वानों ने समझाया है, इसका असली मतलब है लोगों के बीच एक साझा अर्थ यानी शेयर्ड मीनिंग बनाना। मतलब जो विचार जिस इरादे से भेजा गया है, सुनने वाला उसे ठीक उसी तरह समझे। जब भेजने वाली की सोच और पाने वाली की समझ एक हो जाती है, बस तभी संप्रेषण सच में सफल होता है। चलिए अब उन मुख्य सिद्धांतों पर आते हैं जो प्रभावी संप्रेषण की बिल्कुल नींव हैं। इन्हें अक्सर 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। ये वो स्तंभ हैं जिन पर एक मजबूत और साफ सुथरा संवाद टिका होता है। पहले 3 आधार हैं: स्पष्टता, पूर्णता और संक्षिप्तता। स्पष्टता यानी कि भाषा इतनी सरल और सीधी हो कि कोई भ्रम पैदा ही ना हो। पूर्णता यानी संदेश में सारी जरूरी जानकारी मौजूद हो, कुछ भी अधूरा ना छूटे। और संक्षिप्तता, जिसका मतलब है कि बात कम से कम शब्दों में सीधे मुद्दे पर की जाए। ये तिकड़ी किसी भी संदेश की बुनियाद है। अब देखिए, इन सिद्धांतों का असर असल में कितना बड़ा होता है। अगर कोई कहे इसे जल्द जमा करें, तो ये बहुत अस्पष्ट है। जल्द का मतलब किसी के लिए 1 घंटा भी हो सकता है और किसी के लिए 1 दिन भी। लेकिन जब कहा जाता है रिपोर्ट शुक्रवार शाम 5 बजे तक जमा करें, तो सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाता है। इसी तरह बैठक स्थगित, ये एक अधूरी जानकारी है। लेकिन ये कहना कि आज की बैठक सोमवार सुबह 10 बजे के लिए स्थगित है, एक पूर्ण और स्पष्ट संदेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले 3 शक्तिशाली सिद्धांतों को देखते हैं: शुद्धता, शिष्टाचार और ठोसता। शुद्धता का मतलब है कि जो तथ्य दिए जा रहे हैं, जो भाषा इस्तेमाल हो रही है, वो पूरी तरह से सही हो। इससे विश्वसनीयता बनती है। शिष्टाचार यानी विनम्रता यह सुनिश्चित करता है कि संदेश सम्मानजनक तरीके से दिया जाए, जिससे रिश्ते खराब ना हो। और ठोसता का अर्थ है विशिष्ट और निश्चित भाषा का प्रयोग करना, गोलमोल बातें नहीं। ये तीनों मिलकर संदेश में वजन और प्रभाव पैदा करते हैं। यहाँ शिष्टाचार और ठोसता का प्रभाव बहुत अच्छे से दिखाई देता है। आपने गलती की है कहना सीधा सीधा टकराव पैदा कर सकता है। लेकिन अगर कहा जाए लगता है यहाँ कोई त्रुटि है, आइए मिलकर इसे देखें, तो यह सहयोग की भावना पैदा करता है। इसी तरह प्रोजेक्ट में सुधार की जरूरत है, एक अस्पष्ट टिप्पणी है। पर जब ठोस रूप से बताया जाता है कि प्रोजेक्ट में स्पष्ट उद्देश्य, अद्यतन डेटा और एक मजबूत निष्कर्ष की आवश्यकता है, तो सामने वाले को एकदम साफ पता चलता है कि उसे करना क्या है। तो अभी तक हमने 6 सिद्धांतों को देखा। अब हम अगले भाग पर चलते हैं, जहां हम उन सिद्धांतों की बात करेंगे जो इन सभी स्तंभों को आपस में जोड़ते हैं। अगर वो सिद्धांत इमारत के खंभे थे, तो ये वो सीमेंट है जो पूरी संरचना को मजबूती से एक साथ बनाए रखता है। पहला जोड़ने वाला सिद्धांत है सुसंगति यानी कोहेरेंस। इसका सरल सा मतलब है कि सारे विचार एक तार्किक क्रम में होने चाहिए। एक अच्छे संदेश में एक कहानी की तरह एक स्पष्ट शुरुआत होती है, एक विस्तृत मध्य भाग होता है और एक सारगर्भित अंत होता है। अगर विचार बिना किसी जुड़ाव के इधर उधर बिखरे होंगे, तो सुनने वाले के लिए उन्हें समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा जोड़ने वाला और शायद सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक। जैसा कि विल्बर श्राम ने बहुत खूब कहा है, फीडबैक ही वो चीज़ है जो संप्रेषण को एक तरफा भाषण से 2 तरफा बातचीत में बदलती है। जब तक भेजने वाले को ये पता नहीं चलता कि संदेश सही से समझा गया है या नहीं, तब तक संप्रेषण अधूरा है। और फीडबैक किसी भी रूप में हो सकता है, सवाल पूछकर, सिर हिलाकर या जवाब देकर।
ठीक है, तो हमने सिद्धांतों को तो समझ लिया। अगर सिद्धांत स्तंभ है, तो अब हम जिन लक्षणों की बात करने जा रहे हैं वे उस अच्छी तरह से बनी हुई इमारत की विशेषताएं हैं। ये वो गुण हैं जो एक संवाद को वास्तव में असरदार बनाते हैं। तो प्रभावी संप्रेषण के कुल कितने लक्षण होते हैं? कुल 9। जी हाँ, 9 प्रमुख लक्षण हैं जो एक सफल संवाद की पहचान होते हैं। आइए एक एक कर इन पर एक नजर डालते हैं। तो ये हैं वो 9 लक्षण। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये सिर्फ साफ साफ बोलने के बारे में नहीं है, बल्कि उद्देश्यपूर्ण होने, श्रोता को ध्यान में रखने और नैतिक होने के बारे में भी है। एक अच्छा संवाद बाधाओं को कम करता है और अंत में एक ठोस नतीजा देता है, चाहे वो बेहतर समझ हो या फिर कोई काम। यह सिर्फ बोलना नहीं है, बल्कि एक ऐसा संवाद बनाना है जो हर पहलू से पूरा हो। हमने सिद्धांत और लक्षण तो जान लिए, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, ये सब इतना जरूरी क्यों है? इन कौशलों में महारत हासिल करने का हमारे जीवन पर असल में क्या प्रभाव पड़ता है? चलिए इसे समझते हैं। तो ये क्यों मायने रखता है? देखिए, जीवन के हर एक क्षेत्र में, व्यक्तिगत संबंधों में ये विश्वास बनाता है और झगड़ों को कम करता है। शिक्षा के क्षेत्र में ये सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को कहीं ज्यादा बेहतर बनाता है। कार्यस्थल पर यह टीम वर्क और समस्याओं को सुलझाने में मदद करता है। और एक समाज के तौर पर यह हमें जानकारी के आधार पर सही निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। खराब संवाद से सिर्फ भ्रम, अविश्वास और विफलता ही मिलती है। इसलिए प्रभावी संवाद सिर्फ एक हुनर नहीं, बल्कि एक जरूरत है। तो अब हम अपने इस विश्लेषण के अंत में आ गए हैं। हमने इस संप्रेषण के सिद्धांतों, लक्षणों और उसके महत्व को अच्छे से समझ लिया है। आइए अब इन सभी बातों को संक्षेप में देखते हैं। इस पूरी चर्चा का सार इन 3 सरल कदमों में है। सफल संप्रेषण के लिए पहला कदम है इसके सिद्धांतों को गहराई से समझना। दूसरा कदम है इसके लक्षणों को अपने संवाद में अपनाना। और जब इन दोनों को मिला दिया जाता है, तो तीसरा कदम अपने आप पूरा हो जाता है, यानी संप्रेषण सफल बन जाता है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसे अभ्यास से और बेहतर बनाया जा सकता है। और अब जाने से पहले एक सवाल सोचने के लिए। हमने कई सिद्धांतों पर चर्चा की, स्पष्टता, शिष्टाचार, प्रतिपुष्टि और भी बहुत कुछ। आपके विचार में सफल संप्रेषण के लिए इनमें से सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है और आपको ऐसा क्यों लगता है? इस पर जरूर सोचिए। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से अपने संवाद को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। अगर ये प्रस्तुति पसंद आई तो इसे लाइक करें और टिप्पणी में हमारे सवाल का जवाब जरूर दें। इसे अपने साथियों के साथ साझा करें और भविष्य में ऐसे और विश्लेषणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।